सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपको स्वागत करते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोग स्वर्ग राज्य में मिलने वाला प्रतिफल के बारे में देख रहे थे। उसी में पहला और दूसरा प्रतिफल के बारे में हम लोग देखा है। अभी हम लोग तीसरा प्रतिफल क्या है इसके बारे में देखेंगे। गुप्त मन्ना में से दूंगा, एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा। उसके लिए एक वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय 17वां वचन। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानेगा। ये पद किसे संबोधित है? एक वचन परगमुन नामक कलीसिया को लिखा गया है, जो उस समय की एक रोमी नगर थी जहाँ मूर्ति पूजा, झूठे शिक्षकों और धार्मिक समझौते बहुत अधिक थे। मसीह ने उस कलीसिया को और उनके कुछ कार्यों की सराहना की, लेकिन उन्हें चेतावनी भी दी कि वे समझौता न करें। अब इसी वचन को हम लोग विस्तार से देखते हैं। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। वो प्रकाशित वाक्य के प्रत्येक कलीसिया को दिया गया है। ये एक आत्मिक सतर्कता का आह्वान है। पवित्र आत्मा मसीहियों को सच्चाई, न्याय और दृढ़ता में चलने की चेतावनी और प्रोत्साहन देता है। जो जय पाए, इसका अर्थ है जो मसीह में विश्वास में डटा रहता है, जो पाप से लड़ता है, जो झूठी शिक्षा और आत्मिक समझौते से इनकार करता है और अंत तक मसीह के साथ में बना रहता है। मैं उसे छिपा हुआ मन्ना दूंगा। मन्ना वो अद्भुत भोजन था जो परमेश्वर ने इस्राएलियों को जंगल में दिया था। हम लोग वो बात को निर्गमन का पुस्तक में देख सकते हैं। छिपा हुआ मन्ना, उसका संकेत उस मन्ना की ओर है जिसे वाचा के संदूक में रखा गया था। वो परमेश्वर की उपस्थिति और प्रावधान का प्रतीक है। इसका आत्मिक अर्थ ये है, छिपा हुआ मन्ना का अर्थ है मसीह स्वयं, जो जीवन की सच्ची रोटी है। जो वचन हम देख सकते हैं यूहन्ना का सुसमाचार में 6 का 48 से 51 तक अगर हम पढ़ते हैं तो वो बात को वहाँ पर दर्शाया गया है। ये वादा करता है कि जय पाने वाले को मसीह में आत्मिक तृप्ति और अनंत जीवन प्राप्त होगा। एक ऐसा भोजन जो केवल विश्वासी को मिलता है और उसे एक श्वेत पत्थर देगा। प्राचीन रोमी सभ्यता में श्वेत पत्थर का प्रयोग कई बातों में होता था। न्यायालय में निर्दोष ठहराने के लिए, खेल प्रतियोगिताओं में विजेताओं को पुरस्कार के रूप में दिया जाता था। विशेष भोजों में और आयोजनों में ये एक निमंत्रण पत्र का रूप में भी ये दिया करता था। ये निर्दोषता और स्वीकृति का प्रतीक है। मसीह कह रहे हैं, मैं तुम्हें एक व्यक्तिगत निमंत्रण, एक पहचान और मेरी स्वीकृति दूंगा। उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा जिसके पाने वाले के सिवाय और कोई वो नहीं जान पाएंगे। उसी में एक आत्मिक रहस्य छिपा हुआ है। नया नाम मसीह की ओर से दी गई नई पहचानी हुई आत्मिक पहचान उसको दर्शाता है। ये नाम केवल उस व्यक्ति के लिए है
ये व्यक्तिगत संबंध और गोपनीय आत्मिक निकटता को दर्शाता है। ये संकेत करता है कि जय पाने वाला विश्वासी परमेश्वर के साथ गहरा और व्यक्तिगत संबंध अनुभव करेगा। हालेलुया। उसको और थोड़ा सा साफ रीति से बताना चाहते हैं, एक चार्ट बना करके। एक तरफ तत्व है, दूसरा तरफ अर्थ है। जय पाने वाला, उसका मतलब है जो अंत तक मसीह में विश्वास से डटा रहता है। छिपा हुआ मानने का मतलब है मसीह का आत्मिक भोजन, आत्मिक तृप्ति और आनंद जीवन। श्वेत पत्थर वो निर्दोषता को दिखाता है, स्वीकृति को दिखाता है और आत्मिक पुरस्कार का भी वो प्रतीक है। नया नाम मसीह से मिला व्यक्तिगत और अनोखा पहचान जो दूसरों को ज्ञान नहीं है, उनको जानकारी का बिना वो नाम आपको मिलेगा। अपने विश्वास में समझौता न करें, चाहे संसार में कितना भी दबाव क्यों न हो। मसीह उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो वफादार रहते हैं। हर विश्वासी को मसीह के साथ व्यक्तिगत और अमूल्य संबंध की आशा दी जाती है। हम ये चौथा प्रतिफल के बारे में बताते हैं। उससे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 26वां वचन में लिखा है, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। जो जय पाएगा, ही हु ओवरकम्स। यहाँ जय पाने वाला व्यक्ति वो है जो विश्वास में दृढ़ बना रहता है, चाहे कितना भी कठिनाइयाँ उनको झेलना पड़े। ये प्रतीक है उन मसीही विश्वासियों जो पाप, सांसारिक प्रलोभनों और शैतान की योजनाओं पर विजय प्राप्त करते हैं। ये वचन हमें आत्मिक युद्ध की सच्चाई याद दिलाते हैं। मसीही जीवन एक संघर्ष है जिसमें जय पाना आवश्यक है। बाइबल में जय पाने की धारणा ये दर्शाती है कि विश्वास केवल शुरुआत नहीं है, बल्कि अंत तक चलने वाला एक यात्रा है। और अंत तक मेरे कामों को करता रहेगा, and does my will to the end। यहाँ यीशु मसीह उन लोगों की बात कर रहे हैं जो अंत तक उनके कार्यों में विश्वास योग्यता के साथ में रहते हैं। ये केवल प्रारंभिक विश्वास नहीं, बल्कि लगातार आज्ञाकारी जीवन का वर्णन करता है। मसीह के अनुसार जीवन जीना, प्रेम करना, सेवा करना, पवित्रता में चलना और सुसमाचार फैलाना। इस भाग से ये स्पष्ट होता है कि मसीह के अनुयायियों को केवल विश्वास करना ही नहीं, बल्कि अपने जीवन से मसीह की आज्ञाओं का पालन भी करना है। मैं उसे अन्य जातियों पर अधिकार दूंगा। आई विल गिव अथॉरिटी ओवर द नेशंस। ये एक प्रतिज्ञा है, एक इनाम जो प्रभु यीशु उन विश्वासियों को देंगे जो अंत तक विश्वास योग्य रहते हैं। ये अधिकार भविष्य में मसीह के साथ राज्य करने का है। जब वो पृथ्वी पर अपने राज्य की स्थापना करेंगे, ये हमें याद दिलाते हैं कि मसीह जीवन का इनाम केवल इस संसार में नहीं, बल्कि आने वाला युग में भी है। प्रभु के साथ राज्य करना एक महान सम्मान की बात है, और ये केवल उन्हीं को मिलेगा जो सत्यनिष्ठा से अंत तक टिके रहेंगे। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 2 का 26 एक बहुत ही प्रेरणादायक वचन है
जो हमें ये सिखाता है कि हमें केवल विश्वास ही नहीं करना बल्कि अपने जीवन से भी प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते रहना है। मसीही जीवन में जय पाना है यानी कि ओवरकम करना है तो बहुत आवश्यक है, और ये जय संयम, प्रार्थना और विश्वास से आती है। अंत तक विश्वास योग्य रहने वालों के लिए एक दिव्य प्रतिज्ञा है। प्रभु उन्हें राष्ट्रों पर अधिकार देंगे, अर्थात वे प्रभु के साथ राज्य करेंगे। कलीसियाओं को क्या मिलने जा रहे हैं? कलीसियाओं को जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। वही है 1000 साल का शासन। यीशु मसीह के साथ उनके पवित्र लोगों को मिलकर 1000 साल जाति जाति के लोगों पर अधिकार और शासन करेंगे। अभी प्रतिबल, 5वां प्रतिबल क्या है? जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तकों में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूँगा। जो जय पाएगा, यहाँ जय पाने का अर्थ है विजयी होना, पाप, प्रलोभन और आत्मिक आलस्य पर जय पाना है। यह वचन मसीही जीवन की एक आत्मिक लड़ाई को दर्शाता है। यीशु उन विश्वासियों की बात कर रहे हैं जो कठिनाइयों, सताओं और परीक्षाओं के बावजूद विश्वास में दृढ़ रहते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम अंत तक विश्वास योग्य और विजयी बना रहे। वो इसी प्रकार उजले वस्त्र पहनाएगा। उजले वस्त्र पवित्रता और धार्मिकता का प्रतीक है। जो जय पाए उन्हें परमेश्वर की धार्मिकता में लिपटा हुआ समझा जाएगा। इसका संकेत है कि वे पाप से शुद्ध और निर्मल जीवन जिएंगे और अनंत जीवन में भागी होंगे। बाइबल में सफ़ेद वस्त्र अक्सर पवित्रता, विजय और स्वर्ग की सम्मान को दर्शाते हैं। हम लोग ये सब बातों को प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका 9 वचन में, 19 अध्याय 14 वचन में सब हम देख सकते हैं। मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक से कभी नहीं मिटाऊंगा। जीवन की पुस्तक वो दिव्य सूची है जिसमें उन सभी का नाम लिखा है जो उद्धार पाए हैं और अनंत जीवन के भागी हैं। हम लोग ये बात को देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 12वां वचन में और 21 अध्याय का 27वां वचन में हम ये देख सकते हैं। ये प्रतिज्ञा दर्शाती है कि जो विश्वास योग्य रहेंगे उनका नाम कभी नहीं मिटाया जाएगा। इसका अर्थ है कि उन्हें अनंत जीवन का निश्चय और सुरक्षा प्राप्त है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, ये चेतावनी भी देता है कि यदि कोई विश्वास में बना नहीं रहता है तो उसका नाम मिटाया जा सकता है। यह हमें सतर्क और जागरूक रहने की प्रेरणा देता है। उसके नाम को अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने मान लूँगा। यीशु वादा करते हैं कि वे उस विजयी व्यक्ति को स्वर्ग में स्वीकार करेंगे और परमेश्वर के सामने उनका नाम घोषित करेंगे। यह एक प्रकार का स्वर्गीय सम्मान और सार्वजनिक स्वीकृति है। मत्ती 10:32 में यीशु ने कहा था, जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा अंगीकार करेगा मैं भी उसे अपने स्वर्गीय पिता के सामने अंगीकार करूँगा। एक निष्कर्ष के रूप में हम ये बोल सकता है प्रकाशित वाक्य 3:5 एक अद्भुत प्रतिज्ञा है जो हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम आत्मिक रूप से जागरूक
और विजयी जीवन जिए। वादा देती है शुद्धता, जीवन की पुस्तकों में स्थायी नाम और स्वर्ग में सम्मान। चेतावनी देती है कि केवल नाम के मसीही नहीं बल्कि सच्चे और आत्मिक जीवन जीने वाले ही इस प्रतिज्ञा के अधिकारी होंगे। श्वेत वस्त्र परमेश्वर का तेजस को दिखाता है। एदन वाटिका में नष्ट हुआ था वही वस्त्र वापस मिल जाएगा। अभी इस एपिसोड को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, एक और प्रतिफल के बारे में, छठा प्रतिफल के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।